नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पशु परिचय भर्ती के बारे में जो 2024 की भर्ती जो अभी कोर्ट में अटकी पड़ी है। उसमें हजारों छात्रों की जो खुशियाँ अभी कोर्ट में अटकी पड़ी हैं, क्योंकि अगर उसमें स्टे हटता है तो लोगों में खुशियाँ बढ़ेगी। जिनका डीवी हो गया है उनके घर पर खुशियाँ आएगी और उनको रोज़गार मिलेगा। और जिन्होंने स्टे लगाया है लोगों की मांग से कि इसमें हमारे साथ गलत हुआ है तो उनको भी मौका मिल सकता है। अगर स्टे नहीं हटता है, उनके साथ भी न्याय होता है तो उनके भी रोज़गार मिलने की पूरी संभावना है। इसमें हम आगे बात करेंगे। इसका रिजल्ट जारी हो गया है, स्कोर कितना है वो भी जारी हो गया है। तो इसकी सुनवाई कब होएगी, पशु परिचय भर्ती की सुनवाई कब रहेगी, तथा एक पीएच लिस्ट जारी की गई। इसमें पीएच लिस्ट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हमारे चयनित छात्र और बड़े भाई साहब जिनका चयन हुआ है इस भर्ती में, जिनकी रैंक लगभग 2000 के पास थी, उनका स्कोर कार्ड भी हम जारी अब बताएंगे कितने मार्क्स आए उनके, और लगभग रोल नंबर बताएंगे। उनका नाम सर्च करके आप देख सकते हैं। लोगों को कमेंट आ रहा था नहीं ये तो गलत अफवाह फैला रहे हैं, इनका चयन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पीएच कैटेगरी लिस्ट जारी हुई, उसका सुनवाई कब रहेगी, क्या रोज़गार मेले में इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ज्वाइनिंग कब तक होगी, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। आइए बात करते हैं हमारे बड़े भाई साहब जिनका चयन पशु परिचय भर्ती में हुआ है। पिछले वीडियो में इन्होंने बताया था कि कैसे क्या रहा था, एग्ज़ाम कैसे हुआ था और इनका जो भी अनुभव था वो कैसे इन्होंने उपयोग करके भर्ती में पास या क्लियर किया था। इनकी डीवी हो गया था तथा इनका अभी स्कोर कार्ड जारी हुआ है, तो इनसे बात करेंगे रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, सुनवाई कब है, भर्ती जो कोर्ट में अटकी पड़ी हुई उसकी सुनवाई कब है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे भाई साहब से बात करेंगे हम कि पहले तो आप बताइए आपका जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है उसमें स्कोर कार्ड में आपका कितने स्कोर रहे थे। जी, आप बात सही है। कम पहले स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ था, तो काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी कि नॉमिनेशन गलत तरीके से हुआ है और ना बोर्ड ने कुछ कट ऑफ जारी की है, ना ही कोई स्कोर कार्ड जारी किया है, और कैसे इन लोगों को सिलेक्शन हो गया है। और पिछली वीडियो में जो आप बोल रहे थे कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी थे कि नहीं कितने नंबर नहीं हो सकते, तो जब स्कोर कार्ड जारी हुआ है तो लगभग आपने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे, यूट्यूब पे देख लिए होंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि सभी जो लास्ट शिफ्ट के भी नंबर बड़े हैं और कुछ और शिफ्ट के भी नंबर बड़े हैं। हम मानते हैं कि कुछ शिफ्ट के साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है, जो मेरी बात नहीं है। बाकी जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका डीवी हुआ है, उन्होंने जाके ऐसा नहीं बोला कि हमको सिलेक्शन दो, उनको निकाल दो। ये फॉर्मूला यूज़ किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जिसका सिलेक्शन होना था वो हो गया, जिसका अच्छे नंबर थे वो भी बाहर निकल गए और जिनके कम थे उनके बढ़ गए। ये बात हम कब से देखते आ रहे हैं और वीडियो भी देखते आ रहे हैं, और ये सूचना हमको पहले से मिल गई है। उसको कहा है कि लगभग लास्ट शिफ्ट में 25 से 30 नंबर लोगों के बढ़े हैं, तो काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि, और बहुत सारे मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी इसके बारे में कि गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन ये जो नया प्रोसेस अब जब लागू होगा, नया फॉर्मूला, तो उससे के अकॉर्डिंग ही नई भर्ती में वो जारी किया जाएगा। फिलहाल इसको अगर बात की जाए तो मेरे 105 नंबर थे और 25 नंबर बड़े हैं। इसमें कोई झूठ की बात है नहीं, ना इसमें कोई गुमराह करने की बात है, सभी के बड़े हैं। मेरे शिफ्ट जो थे उनके किसी के 28 में बड़े हैं, किसी के 30 में बड़े हैं, तो इसमें कोई दौरे की बात नहीं है। बाकी EWS कैटेगरी से आता हूँ मैं, और मेरे 127 मार्क्स हो गए हैं। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, सुनवाई जब होगी तब देखा जाएगा। तो पशु परिचय भर्ती जो अभी तक कोर्ट में अटकी पड़ी है उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही, कि अपडेट नहीं आ रही है, तो उनकी सुनवाई के लेकर आपको कोई जानकारी हो तो बताइए हमें। सुनवाई की तो सबको वैसे पता है इसके बारे में, 2 जुलाई को इसकी सुनवाई है। और अभी कुछ छात्र भी गए थे बोर्ड और कुछ विभाग भी गए थे कि ये भर्ती लंबित नहीं हो। जैसे कि एक सूचना सहायक की भर्ती है वो काफ़ी लंबित हो चुकी है, क्योंकि उसका कोई टाइम से उसकी डेट जारी नहीं हो रही है और ना ही उसकी सुनवाई हो पा रही, तो 6-7 महीने उसको हो गए हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो 2 तारीख की बात है कि 2 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, देखते हैं क्या होता है। हाँ, 2 जुलाई पशु परिचय भर्ती की सुनवाई है, और एक पहले से भर्ती अटकी पड़ी है जिस पर स्टे लगा हुआ, उसको ऐसे ही भर्ती जो 1 जुलाई को सुनवाई है उसकी भी, और 2 जुलाई को पशु परिचय भर्ती की सुनवाई है, और 3 तारीख को अपने सूचना सहायक भर्ती की अभी शायद डेट मिली है, तो उसकी सुनवाई हो सकती है। तो क्या रोजगार मेले में ज्वाइनिंग संभावित है पशु परिचय की? रोजगार मेले की बात ऐसी है कि शायद ये जुलाई में प्रस्तावित है, और मुख्य बात यह है कि किसी को अभी कोई आइडिया नहीं है। आप चाहे कितने भी वीडियो देखें, सब ऐसे ही आपको गुमराह करेंगे लोग कि
लेकिन पॉजिटिविटी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको भी पता है एक सुनवाई में इसका हल निकलना मेरे हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। और बोर्ड चाहती है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड वो भी चाहता है, पशुपालन विभाग है वो भी चाहता है कि जल्दी से हो जाए, और सरकार खुद चाहती है कि इस भर्ती को फटाफट से कोर्स से निकलवा कर लोगों को रोजगार दे दें, ताकि वो गवर्नमेंट चाहती है ना कि हमारी सरकार ने इतनी नियुक्तियाँ दी है तो वो भी दिखाना चाहती है। तो बहुत सारी भर्तियों, एक लिस्ट भी आई थी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी भर्तियाँ इस मेले में शामिल होगी। लेकिन आशा यही करते हैं कि 2 तारीख को हो जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि 2-3 सुनवाई इसकी होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि इस जुलाई में ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल है। और लोग जो अपने साहब है हरमान किसान साहब, वो भी छात्रों के हित में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी पद बढ़ाने से लेकर सिलेबस जारी करने से लेकर वो बहुत सारी कोशिश उन्होंने भी की है। और जयपुर में भी 28 तारीख को जिसका डीवी हो गया है, जो चयनित हो गए हैं, वो विद्यार्थी और साथ में वो सर भी गए थे वहाँ पर। बोर्ड में उन्होंने प्रदर्शन किया और बोर्ड को का सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश की है। और विभाग से भी बात हो गई है, तो विभाग जैसे कि मान लो अब विभाग को हम एक्टिव नहीं करें, विभाग ऐसे बैठा रहा इंटरवल में कि 2 तारीख को सुनवाई होगी, फिर उनकी तरफ से कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी नहीं दी जाती है अगर कोर्ट को, तो वो फिर मतलब बढ़ती वापस आगे से आगे डेट मिलती जाएगी। तो इसी को बताने के लिए और डबल एजी की नियुक्ति करने के लिए, डबल एजी क्या होता है कि बोर्ड की तरफ से जो वकील जाएगा, जो पैरवी करेगा अपनी केस की, भी ये रूल्स था, ये फॉर्मूला था जिसका इस्तेमाल किया गया था, और जो भी जानकारी जो बोर्ड देगा उनको। तो आगे आप हमें बताइए कि जो चयनित छात्र अभी विभाग गए थे, जयपुर विभाग में गए थे, उसमें कोई अपडेट मिली आपको, कोई जानकारी प्राप्त हुई आगे से विभाग से? तो कुछ अपडेट हो तो बताइए आप हमें। जी बिल्कुल, वो छात्र जिनका डीवी हो गया है और जो है जयपुर के आसपास के क्षेत्रों के से थे, वो सभी वहाँ पर 28 तारीख को हनुमान किसान सर के साथ सभी लोग वहाँ गए थे। उसका उद्देश्य ये था कि वो विभाग को भी एक्टिव कर दिया जाए कि आपकी 2 तारीख को सुनवाई है, तो आपकी तरफ से भी क्या क्या इंतजाम कर रखा है, क्या क्या आपकी तरफ से सूचना कोर्ट को दी जाएगी, और डबल एजी की नियुक्ति हुई है या नहीं, उसके बारे में गए थे। तो बोर्ड ने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से डबल एजी की नियुक्ति हो चुकी है, और बोर्ड की तरफ से जो जवाब देना है वो भी तैयार हो चुका है। अब रही बात वो है कि 2 तारीख को ही होती है क्लियर या नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि नॉर्मल जो कोर्ट केस चलते हैं 2 से 3 सुनवाई तो लगती ही है। तारीख थोड़ी कम ही लग रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। नहीं, जो अभी आपने पीएच कैटेगरी की लिस्ट जारी हुई है, पीएच कैटेगरी लिस्ट क्या है, उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, तो कोई जानकारी हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, अब पीएच कैटेगरी मतलब फिजिकल जो हैंडीकैप जो है, या फिर जो शरीर से किसी भी कर सकते हैं उनको, और किसी भी जो लोग अप्लाई करते हैं इसके। तो हाँ, जो लिस्ट जारी हुई है वो ऐसा है कि जो लोग फॉर्म जब भरते हैं तब कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो उस कोटा से अप्लाई करते हैं, तो उनकी एक लिस्ट जारी हुई है। लमसम कितने होंगे, 200-250 के आसपास, मुझे संख्या का पूरा आइडिया नहीं है पूरा, लेकिन कुछ 2 लिस्ट जारी हुई है। उनका मोटिव है कि उन सभी को बुला के, जो अपने सवाई मान सिंह जो हॉस्पिटल है जयपुर और एक दूसरा हॉस्पिटल भी है, उन दोनों हॉस्पिटल्स में उनको बुलाया जाएगा डेट वाइज, और उनके शेड्यूल अलग से आएगा कि किस अभ्यर्थी को कब जाना है। तो वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स और प्लस उनका फिजिकल जो मेडिकल उनकी जांच की जाएगी कि कोई फर्जी नहीं हो, और किसी ने ऐसे 40% ऊपर होना चाहिए। हाँ, और लोग क्या करते हैं कि फर्जी बनवा के भी उस कोटे से भर्ती में प्रयास करते हैं कि उनका नौकरी मिल जाए। तो पहले उनकी जांच की जाएगी, और फिजिकली वो क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं है, वो जांच के लिए कुछ लोगों की लिस्ट जारी की है। तो नया शेड्यूल आएगा, उसके अकॉर्डिंग उनको कब जाना है वो पूरा उसमें बता दिया जाएगा। अच्छा, तो इस भर्ती की मुझे तो अपडेट लग रही है ऐसे कि क्या ये भी ऐसे की तरह कोर्ट में अटकी नहीं रह सकती है, क्या है इसकी जानकारी? नहीं, इतना लंबा तो नहीं लग रहा है कि इतनी लंबी जाएगी है, क्योंकि जो चयन बोर्ड है वो भी इस भर्ती को निकालने के लिए पूरे प्रयासरत है, और पशुपालन विभाग भी चाहता है कि फटाफट से ये वैकेंसी निकल जाए, और उनको भी पद जो फटाफट से इनको क्षेत्र में भेजा जाए, ताकि काम जो पेंडिंग पड़े हैं वो काम हो सके। तो सरकार भी साथ है, बोर्ड भी साथ है, और विभाग भी चाहता है कि फटाफट से हो जाए। और सरकार का मोटिव ये है कि रोजगार मेले में इसको किसी न किसी तरीके से क्लियर कर दी जाए, ताकि वो भी कल बता सके कि इतनी लोगों को हमने नियुक्तियाँ दी है। तो लेकिन पॉजिटिव मुझे कम दिखाई दे रही है। 2 या 3 सुनवाई इसकी होगी ऐसा लग रहा है सर। तो अगस्त तक संभावना हो सकती है इसकी, अगस्त में ज्वाइनिंग हो सकती है क्या इसकी? अब इसका सर हवा में तीर मारने से कुछ अपने से कोई अंदाज से डेट दे नहीं सकते, लेकिन
हो के तो ये एक सुनवाई में भी हो सकती है, और नहीं होगी तो 2-3 सुनवाई में भी इसको लग सकती है, ये बात है। नहीं, संभावना तो लगभग अगस्त महीने में लग रही है कि जो पहले के काम बाकी रहे हैं इस सरकार को, अपने जो अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है उनको भी अभी ज्वाइनिंग देनी है लोगों को। रोजगार मेले में जो उनको बताना है कि हमने इतनी भर्तियों को टारगेट था, हमने इतनी भर्तियाँ दी है तथा इतने लोगों को रोजगार भी दिया है। तो संभावना है ये जो 2 जुलाई है, इसकी 2 जुलाई को सुनवाई है, ये महीना निकाल दे तो अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकने की संभावना है। रोजगार मेले भी से बाद ही मिल सकता है और पहले भी संभावना पूर्ण रूप से है ही है आपको। जी सर। तो आगामी बधाई आपको, आपकी ज्वाइनिंग जल्द हो जाए। और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो तो बताइए, भर्ती में कोई अपडेट? नहीं, और तो मैं कुछ क्या कहूँ, सब होशियार इतने। और वही था कि आपने बोला कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछली जो वीडियो के ऊपर, तो इसलिए मैंने, हाँ, वो पहले वीडियो दर्शक बोल रहे थे कि नहीं इनका चयन नहीं हुआ, नहीं से अफवाह फैला रहे हो आपने, तो इनका चयन हुआ है, इनकी रैंक भी है, इनका नाम सर्च करके देख सकते हैं आप। नाम बता दें आप उसमें लिस्ट में, क्या नाम? विनोद पांचावत है, लिस्ट में इस नाम से होगा, में आता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कहना कि अब जो हो गया है सो हो गया है, और मैं खुद भी आगे की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक उसमें हो गया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम बैठे रहें। जो कुछ नंबर से रहे हैं या फिर नॉमिनेशन की वजह से रहे हैं, तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है एक तरह से कि वो बहुत सारी भर्तियाँ अभी होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनकी तरफ फोकस करें और अच्छे से तैयारी करें। आप श्योर है कि अगली भर्तियों में आप श्योर निकल जाएंगे। और ये भर्ती इतनी बड़ी भर्ती नहीं है कि आप उतना लोड लेके इसको बैठ रहे हैं कि यार हमारा नहीं हुआ है। इससे बड़ी बड़ी भर्तियाँ आपने देखेगी, पटवार आ रही है, ग्राम सेवक आ रही है, कांस्टेबल आ रही है, और 4th ग्रेड सबसे बड़ी भर्ती तो वो भी आ रही है। तो और अभी हाई कोर्ट की भी जो निकली है वो भी अच्छी भर्ती है, 4th ग्रेड, हाँ, वो भी शानदार भर्ती है। तो आप तैयारी करते रहें और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बस आज के लिए बस धन्यवाद सभी।